हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतर होंगे और आपके एग्जाम भी अच्छे चल रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के संस्कृत के काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों, आपको 99% कहेंगे कि यहीं से क्वेश्चन मिलेगा। 100% नहीं कर सकते हैं दोस्तों। अगर उतना करते तो क्वेश्चन समझा जाता आउट है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। अगर कहीं भी आप देखते हैं कि पूरा वायरल क्वेश्चन है तो समझिए आपको गुमराह किया जा रहा है। ठीक है, अभी तक क्वेश्चन आउट क्वेश्चन कहीं से भी उसका वीडियो सोल्यूशन यूट्यूब पर नहीं मिल सकता है। ठीक है, यानी सीधे सीधे वायरल क्वेश्चन नहीं होता, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। और आपको यहाँ से वहाँ से दे रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहाँ वहाँ से दे रहे हैं। इसमें सब्जेक्टिव भी आपको देने वाले हैं कि जहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में साइंस मैथ में पूछा गया वहीं से सेम आपको संस्कृत में है। तो आपको ये आप दावे के साथ कह सकते हैं कि आपको 99% क्वेश्चन मिलेगा तो यहीं से मिलेगा, क्योंकि साइंस में मैथ में आप लोग देख चुके हैं कि अच्छा खासा मिला था। ठीक है, चलिए 1 नंबर क्वेश्चन, महान से भी महान क्या है दोस्तों? बता दें, आत्मा जो है महान से महान है और सूक्ष्म से सूक्ष्म है। आप लोग क्लास में ही पढ़े होंगे कि आत्मा जो है क्या है, महान से महान है और सूक्ष्म से सूक्ष्म है, अणु से अणु है। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है, यह संपूर्ण संसार किससे घिरा हुआ, किसके द्वारा अनुशासित है? तो दोस्तों बता दें किसके द्वारा है। तो 2 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा परमात्मा के द्वारा। राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, परमात्मा के द्वारा जो है यह संसार घिरा हुआ है या अनुशासित है। ठीक है, चलिए 3 नंबर, परिभूत पुरंदरम स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? तो दोस्तों पाटलिपुत्र। एकदम ध्यान रखिए, चलिए खटाखट ए आंसर। तो दोस्तों लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए। पाटलिपुत्र का जो है वर्तमान नाम, प्रेजेंट नाम है पटना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, दोस्तों कैसा लग रहा है वीडियो? कमेंट करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। चलिए 4 नंबर है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? दोस्तों बता दें, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है पाटलिपुत्र। राइट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा। दोस्तों बता दें, गुरु गोविंद सिंह जो थे 10वें गुरु थे सिख के। ठीक है, सिख के जो थे ये 10वें गुरु थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 10वें गुरु थे, सिखों के 10वें गुरु थे। ठीक है, याद रखिएगा पूरे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, यूनान का राजदूत कौन था? दोस्तों मेगास्थनी। राइट आंसर हो जाएगा 5 का ए हो जाएगा। ठीक है, मेगास्थनी जो थे यूनान के राजदूत थे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, स्थिति सकुर्य मूला ही डैश के ना कैन धाविंती जनतवा, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? दोस्तों बता दें किस पाठ से है। तो ये अलस कथा से है। राइट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा। चलिए कहीं से कन्फ्यूजन नहीं, कहीं से डाउट नहीं रखना है। ठीक है, पूरे माइंड को फ्री करके जाना है और अच्छे से एग्जाम देकर आना है। आप लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख के जा रहे हैं और अच्छे अंक भी लाइएगा। चलिए याज्ञवल्क्य के अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा दी थी? आत्म तत्व की। राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। दोस्तों सब्जेक्टिव भी देने वाले हैं तो वीडियो को एंड तक बना रहे हैं। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? दोस्तों बता दें, विजय भट्टारिका जो थी किसकी पत्नी थी? चंद्रदीप्त। राइट 8 का हो जाएगा ए आंसर होगा चंद्रदीप्त। राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, पंडित क्षमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? तो महात्मा गांधी के दर्शन द्वारा। राइट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा। जो चरखा चलाते हैं महात्मा गांधी, चश्मा पहनते हैं, उनके बातों से प्रभावित हुए थे। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? दोस्तों वो है भारतवर्ष। राइट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा। और भारत किसका गीत देवता भी गाते हैं? देवता जो है भारत का गीत गाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों भारत को जो है काफ़ी मान और सम्मान दिया गया है पूरे विश्व में। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब 11 नंबर क्वेश्चन है, अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या? दोस्तों अंतिम जो शिक्षा संस्कार होते हुए है समावर्तनम। राइट आंसर यहाँ पर 11 का बी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन काल में शिष्य को कहा जाता था ब्रह्मचारी। राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। गुरु शिष्य के बीच जो रिश्ता होता था उसमें शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था, स्टूडेंट को। चलिए 13 नंबर, दोस्तों वायरल नहीं क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको वहाँ से दे रहे हैं जहाँ से आपको क्वेश्चन मिला है साइंस में दिया, फिर जहाँ से पूछा जा रहा है वहीं से क्वेश्चन है। तो ये तो आप लोग को भी यकीन हो गया कि अब 99% यही क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, क्योंकि साइंस में भी मिला है। विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आते हैं दोस्तों? तो सिंदूर दान आता ही है, कन्यादान भी आता है, वागदान भी आता है, गोदान नहीं आता, गाय दान जो है शादी विवाह में नहीं आता है। राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, बिना बुलाए कौन आता है? तो बिना बुलाए और बिना पूछे बहुत बोलता है, उसे मूर्ख कहते हैं, यानी मूर्ख आता है। ठीक है, नीति श्लोक पाठ से है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, उद्योगिनी पुरुषी मुपेति लक्ष्मी, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? तो दोस्तों यह जो है किस पाठ से है? तो 15 नंबर का हो जाएगा कर्मवीर कथा से। राइट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, जिसमें भीखन टोला गांव का एक कहानी था राम प्रवेश राम के बारे में। और नीचे क्वेश्चन भी 16 नंबर देख रहे हैं, कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो दोस्तों राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 4 थे। राइट आंसर यहाँ पर 16 का ए हो जाएगा। ठीक है, एकदम ध्यान रखना है। चलिए रिपीट कर लीजिए वीडियो को, खटाक से लाइक ठोकिए दोस्तों, लाइक ठोकिए, लाइक नहीं बोलिएगा, कहीं से कोई खर्च नहीं लगता है लाइक का। ठीक है, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, आपका कोई खर्च नहीं है। 17 स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों 17 का जो होगा आंसर क्या हो जाएगा?
बी हो जाएगा 1824 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 1824 ईस्वी में, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, गुजरात प्रदेश स्थित है टकरा ग्राम किसका जन्मस्थल है? दोस्तों गुजरात प्रदेश जो स्थित है टकरा ग्राम, वहाँ किसका जन्मस्थल है? तो स्वामी जो हो जाएगा यहाँ पे दयानंद हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 का सी हो जाएगा, 18 का जो है सी हो जाएगा, राइट आंसर सी। चलिए 19 है, दरिद्रा भैर कुंते माँ निरुजस्य किमोस थे पद किस पाठ से संकलित है? दोस्तों किस पाठ से संकलित है? तो 19 नंबर क्वेश्चन, तो 19 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा व्याघ्र पथिका से। राइट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, जो कि एक मनोरंजन के लिए कहानी था, कंगन वाला जो था, कंगन वाला, वही कंगन झुमका जो भी कहते हैं आप लोग। चलिए 20 नंबर खटक से हमारी महात्रम भिक्षा याचे, यह किसकी उक्ति है? तो साथियों ये किसकी उक्ति है? महान भिक्षा की याचना कौन किए थे? तो सॉरी कर्ण नहीं किए थे, यहाँ शक्र किए थे, इंद्र। राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है, 20 का जो है आंसर सी हो जाएगा। शक्र किसको कहा गया है? इंद्र को, जो छल से आए थे ब्राह्मण को रूप लेकर कर्ण से कवच कुंडल लेने, आप लोग को पता होगा, कहानी ही सुने होंगे। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, वैरन वैरस से सामनम असभम, यह किसकी उक्ति है? दोस्तों किसकी उक्ति है? तो ये जो है सेकेंड हिंदी से है, ठीक है, 21 नंबर का, तो यह जो है महात्मा बुद्ध की उक्ति है। राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए 22 नंबर, समय नहीं ज़्यादा लेंगे, आप लोग को सब्जेक्टिव भी देने वाले हैं। तो शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान है? शास्त्र जो है किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान है? तो दोस्तों बता दें मानवों के लिए। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी हो जाएगा, मानवों के लिए। राइट आंसर 22 का बी। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? दोस्तों जैमिनी, आप लोग को पता ही होगा, आप लोग के मन में ही आंसर चल रहा होगा था, ये सॉरी क्या लग जाता है, ठीक, ए हो जाएगा जैमिनी। राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, महर्षि यास्क द्वारा रचित कथा ग्रंथ का नाम क्या है? दोस्तों तो कथा ग्रंथ का नाम क्या है वो बता देते हैं आपको, क्या है? तो 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर है, इसका जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा निरुक्तम। राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, सॉरी अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है अगला क्वेश्चन है, 25 नंबर है, ठीक है, 25 नंबर, ठीक है। तो 25 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अनुच्छेद का संधि विच्छेद क्या होता है? तो दोस्तों अनुच्छेद का संधि विच्छेद क्या होता है? तो अनुच्छेद का जो होता है संधि विच्छेद, तो इसका 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अनुजोड़ छेदम हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए 26 नंबर है, मन प्लस रंजनम का संधि क्या होगा? इसका संधि क्या हो जाएगा? तो यहाँ 26 का हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, मनोरंजनम हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, एकदम सही है, एकदम कहीं से कन्फ्यूज आ रहा होगा, सारा डाउट क्लियर कर लेना है, एग्जाम में जाना है सारा डाउट क्लियर करके, ठीक है। जो दिक्कत लगता है, इरोड लगता है, आप तुरंत कमेंट करिए। अ प्लस आई के मेल से कौन सा शब्द बनेगा? तो दोस्तों ए, तो ये सिंपल सी बात आई बनेगा। राइट आंसर यहाँ पर 27 का ए हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, विद्यार्थी में कौन सी संधि है? तो दोस्तों विदा जोड़ अर्थी कौन सा संधि है? तो ये जो है दीर्घ संधि है। राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, दीर्घ, विदा जोड़ अर्थी कठिन शब्द है, दीर्घ है, ठीक है, लंबे बनता है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, देशभक्ति का विग्रह करिए, समाज से है, देशभक्ति का विग्रह क्या होगा? तो दोस्तों देशाई भक्ति। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 29 का ए हो जाएगा, ठीक है, 29 नंबर का ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, अंकिचन का विग्रह कौन सा है? दोस्तों ये जो है नग्न समाज से है, ये नग्न समाज जो होता है एक समाज का ही है, ये जो है तो अकिचन का हो जाएगा न किचन। राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। जैसे असंभव का क्या हो जाएगा, अगर दोस्तों पूछे असंभव के हो जाएगा तो न संभव हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, न संभव हो जाएगा, ठीक है, संधि विच्छेद अगर करिएगा तो। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, अनुरूपम किस समास का उदाहरण है? दोस्तों अव्ययीभाव समास। राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, अनुरूपम या पूछे आप लोग को या प्रतिदिन पूछ दे, ठीक है, या प्रत्येकम पूछे तो सेम क्वेश्चन आपको रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो यही 3 में से आपको पूछेगा अगर अव्ययीभाव समास से पूछता है। 32 नंबर आगे बढ़ते हैं हम लोग, तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? दोस्तों काकवली। राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, काकवली जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन है, माया ग्रंथ पठित वाक्य के माया पद में तृतीय विभक्ति का सूत्र कहाँ से लगा है? तो दोस्तों ये सूत्र जो है आपको कहाँ से लगा है, ये बात पूछा जा रहा है। तो 33 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा अनुक्ते कर्तारी तृतीया। राइट आंसर यहाँ पर 3 डी हो जाएगा, रुच्यार्थन में तो चतुर्थी विभक्ति लगता है, ये बात आप लोग को मालूम ही है, ठीक है, तो यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, कहीं से कन्फ्यूज नहीं रखना है। चलिए लाइक ठोकिए, लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दीजिए दोस्तों, आपको कोई घाटा नहीं है,
अपवर्गीय तृतीय सूत्र का उदाहरण है कौन है दोस्तों? तैनमासेन व्याकरण पठितम। राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। क्योंकि क्यों दोस्तों? अपवर्गीय तृतीया जो होता है इसमें तृतीय विभक्ति लगता है, तृतीय विभक्ति यहाँ पर तैन है यानी कैन, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। 35 है डैश भोजनम कृतम, वाक्य के रिक्त स्थान में कौन सा पद हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर जो है 35 नंबर का जो आंसर जो हो जाएगा आपका मया हो जाएगा, मया भोजनम कृतम। राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन, प्राभाव पद में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों? उपसर्ग जो है किसी शब्द के क्या होते हैं? तो किसी शब्द के जो है पहले लगते हैं, तो यहाँ पर जो है परा लगा हुआ है पहले, तो राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। परा उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। परा जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। तो 36 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है, अप प्लस उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तो दोस्तों अप से जो है कौन सा शब्द बनेगा? तो बता दें कि यहाँ पर 37 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका अपकर्ष हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। इसको तोड़ने के बाद कोई अर्थ निकलना चाहिए। अप और कर्ष का अर्थ निकलता है, न कि आकर्ष या फिर औपकर्ष का, ठीक है, ना ही औपनिषद का, तो बी हो जाएगा आंसर। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, अघनन में कौन सी धातु है दोस्तों? अघनन में कौन सी धातु है? 38 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पर जगह हन है। राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। हन, हन, ध्यान रखिएगा, हन एकदम राइट है, कहीं से कोई ट्रिक नहीं है। चलिए 39, यही तो खासियत है कि यहाँ जो दिया जाएगा 100% आपको राइट दिया जाएगा, ठीक है, इस चैनल पर। चलिए भाव किस लकार का रूप है? देखिए भाव किस लकार का रूप है? 39 का सी हो जाएगा, लोट लकार। राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है, क्री धातु लोट लकार मध्य पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है दोस्तों? क्री धातु का पूछ रहा है, तो लोट लकार है, तो इसका जो हो जाएगा 40 नंबर का हो जाएगा, ये हो जाएगा कुरु हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है, 40 नंबर का सी हो जाएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं, लता शब्द के चतुर्थी एक वचन रूप क्या है? तो चतुर्थी एक वचन क्या है? तो दोस्तों बता दें यहाँ पर जो हो जाएगा आपका लता ए है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, मातु किस विभक्ति का रूप है दोस्तों? मातु जो है, मातु किस विभक्ति का रूप है? तो यहाँ पर मातु लता, तो यहाँ पर हाँ 42 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पंचमी हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर बी, पंचमी विभक्ति है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन है, विदुषु किस शब्द का रूप है? देखिए विदुषु या रहेगा या विदुषु रहेगा, तो ये जो है किस शब्द का रूप है? तो विद्वान या विद्वस। तो दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर विदुष, राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, विदुष। चलिए लघु तरह में कौन सा तदित प्रत्यय है? प्रत्यय पूछा गया है जो कि किसी शब्द के लास्ट में लगता है और लग के उसके अर्थ में परिवर्तन आता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। तो लघु तरह में कौन सा प्रत्यय है? तो दोस्तों तरफ प्रत्यय है। यहाँ पर 44 का जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, तरफ प्रत्यय, या दोस्तों इस तरफ को तुमुन प्रत्यय भी कहते हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा, तुमुन प्रत्यय, ठीक है। चलिए 45, देव प्लस त्वम से कौन सा शब्द बनेगा? तो देव प्लस त्वम से कौन सा शब्द बनेगा? 45 का हो जाएगा देवत्वम बनेगा। राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर क्वेश्चन है, दृश्य प्लस कतवा से कौन सा शब्द बनेगा? तो दृष्टवा बनेगा, जो कि राइट आंसर 46 का क्या हो जाएगा? 46 का राइट आंसर सी हो जाएगा, सी दृष्टवा। राइट आंसर यहाँ पर 46 का सी हो जाएगा। चलिए 46 का सी आप लोग जान गए, सी। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन है, गमनम में कौन सा समास है, कौन सा प्रत्यय है, सॉरी कौन सा है? तो गमनम। तो दोस्तों यहाँ पर जो बता दें 47 का जो हो जाएगा आपका लेट पड़ता है। राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, लेट। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन जो काफ़ी इंपोर्टेंट, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो दोस्तों नारी में जो है कौन सा स्त्री प्रत्यय है? 48 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, कहीं से कन्फ्यूज नहीं रखना है, दीन। राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। दोस्तों हलंत का मान आधा होता है, ये बात तो आप लोग को पता ही होगा। अजह प्लस टाप से कौन सा शब्द बनेगा? तो दोस्तों टाप जो है ये बाद में लग रहा है, प्रत्यय लग रहा है, ठीक है, तो ये प्रत्यय लगेगा तो क्या बन जाएगा? तो दोस्तों बता दें 49 का जो हो जाएगा आंसर जो हो जाएगा आपका अजा बन जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, अजा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग 50 नंबर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही देंगे, उसके बाद अगला वीडियो जो है आपको आने वाला है उसमें दे सकते हैं, ठीक है, या फिर अपलोड है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हैं। आधार में कौन सा विभक्ति होता है दोस्तों? आधार में कौन सा विभक्ति है? तो यहाँ पर जो हो जाएगा विभक्ति पर है, तो अधिकरण विभक्ति है, ठीक है, आधार अधिकरण है। राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए तो दोस्तों आप लोग से जैसे कि बोल चुके हैं कि आपको सब्जेक्टिव भी देने वाले हैं, तो दोस्तों कुछ सब्जेक्टिव है जो कि आपको बताने वाले हैं कि यहाँ से क्वेश्चन रहेगा, और आपको ये भी बात बताने वाले हैं, रीड बताने वाले हैं कि कहाँ से क्वेश्चन इस बार दिया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो इसके लिए दोस्तों चलिए हम लोग सब्जेक्टिव देखते हैं। उससे पहले कि दोस्तों एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि आपकी कोई खर्च नहीं लगता है दोस्तों, लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर करिए, अगर पसंद आता है तो शेयर करें दोस्तों। चलिए आप लोग को दे रहे हैं कुछ सब्जेक्टिव बुक से क्वेश्चन है यहाँ,
मृत्यु पर कैसे विजय प्राप्त किया जा सकता है, ये भाषा का क्वेश्चन है। इस बार जो क्वेश्चन पूछा जाएगा सिंपल सी बात भाषा का पूछा जाएगा, ठीक है। और यह है पटना में प्रमुख दर्शनीय स्थल क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आलसी कौन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन है आपको भारत महिमा के किन पाठ के, ये सारे क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को देख लेना है। संस्कार से ये क्वेश्चन रहेगा आपको, भीखंटोला से ये, स्वामी दयानंद, ये सारे क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। और आपका जो क्वेश्चन इस बार दिया जा रहा है मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक 2019 और 20 से काफ़ी क्वेश्चन इस बार देखने को मिल रहा है। साइंस मैथ सारे में क्वेश्चन वहीं से पूछा जा रहा है, तो इसलिए आप लोग एक बार जरूर आप लोग क्वेश्चन बैंक अगर है तो 2019-20 का क्वेश्चन एक बार जरूर प्लीज़ एक बार देख ले। और मॉडल सेट का जो है सेट आप फर्स्ट देख ले, जो कि बिहार बोर्ड सैम्पल पेपर जो दिए थे उसे आप लोग एक बार जरूर एक नज़र देख ले। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो और कैसा लगा ये जानकारी, तो हम आशा करते हैं कि काफ़ी अच्छा लगा होगा वीडियो। तो चलिए लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।